हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ERW में बहुत बहुत स्वागत है। आज से क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। आज हम पहला दिन है क्लास 11th की केमिस्ट्री का और हम लोगों का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ रसायन विज्ञान की जो क्या है बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक संकल्पनाएं। बेसिक मतलब आप क्या समझते हो? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? संकल्पना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की हम सीखेंगे। हम आज जीरो से केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए। आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा और यहां पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है। आपको केमिस्ट्री का क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं और उसमें आपको बेहतर ढंग से केमिस्ट्री सिखाया जाएगा। बच्चों, आज हम जीरो से केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री होता क्या है और केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट। आज हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलेंगे और कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले कुछ चीजों को हम देखना चाहेंगे, जैसे कि आज के टॉपिक, मतलब जो टॉपिक है इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। इस चैप्टर में मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर में हम लोगों को कवर करना है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ बेसिक चीजों को हमें क्या करना है, कवर करना है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे एटम्स क्या है, मोलिक्यूल्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एटम्स क्या है, मोलिक्यूल्स क्या है। फिर हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, इसके साथ साथ फिर हम स्टाइकियोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। स्टाइकियोमेट्री का क्या मतलब कह सकते हैं, यूज है स्टाइकियोमेट्री का हमारे रिएक्शंस में, या फिर हमारे रिएजेंट के साथ इनके क्या बिहेवियर रहते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हमें ये चीजें कवर करना है, टू बी कवर्ड। हम लोग कवर करेंगे क्या क्या? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, एटम्स, मोलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट, स्टाइकियोमेट्री। रसा समीकरण में तेजी से बोलते हो। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के बेस को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। भाई यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कहां से? चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करते। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सब्सटेंस, पदार्थ से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों? पदार्थ से। कि भाई पदार्थ क्या है, पदार्थ पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है। सबसे पहला सवाल ये उठता है, पदार्थ क्या है। ओके, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि पदार्थ क्या है, या पदार्थ आप किसे कहते हैं। ये सवाल उठता है, सबसे पहला सवाल यही उठता है, पदार्थ क्या है या पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं हम सब्सटेंस किसे कहते हैं दोस्तों? सब्सटेंस, पदार्थ हम किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता हो, जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, ठीक है। जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो दोस्तों? जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो भाई? द्रव्यमान हो। जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? उसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता हो। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ ये हमारा क्या हो गया? पेन हो गया, ये माइक हो गया, ठीक है। तमाम चीजें जो भी हैं, ये डिजिटल बोर्ड भी एक प्रकार का क्या सब्सटेंस, क्योंकि इसने क्या किया है? प्लेस को ऑक्यूपाई किया है। समझ में आया बात? अब पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरे, मतलब जो प्लेस को ऑक्यूपाई करता हो। मतलब प्लेस क्या करता हो? ऑक्यूपाई, प्लेस ऑक्यूपाई करता हो। हैव, क्या कह सकते हो? हैव सम मास, हैव सम मास, कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है। ऑन एक्ट, ऑन एक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
फोर्स, ठीक है, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ। क्या कहलाएंगे? पदार्थ। जनरली थोड़ा सा हम बात करें, पदार्थ जो होता है इसे दो भागों में हम बांटते हैं। पदार्थ को हम दो बेस पर बांटते हैं। दो बेस पर हम बांटते हैं पदार्थ को। एक भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और एक हम लोग बांटते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पे। ये दो बेस हैं हमारे, दो बेस हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार। पदार्थ को कितनी बेस पर बांटते हैं? भौतिक अवस्था के आधार पे, रासायनिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था के आधार पे हम पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं बच्चों। भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। एक तो हम लोगों के पास कौन हो जाता है बंदा? ठोस। एक कौन हो जाता है? ठोस, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। दूसरा हमारे पास क्या है? द्रव। दूसरा हमारे पास क्या है? द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड। तीसरा हमारे पास क्या है? गैस। तीसरा हमारे पास क्या है? गैस। ठीक, ये तीन भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में। ठोस, द्रव, गैस। होते तो वैसे पांच है, प्लाज्मा, बोसाइंस्टीन, पर हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं हो तो सर हम कवर नहीं करने वाले हैं। हम ठोस, द्रव, गैस को कवर करेंगे। इससे जनरली क्वेश्चन नीट में और जेईई में बनता है, तो हम जानेंगे। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पे ये कितने प्रकार के हैं? तो रासायनिक अवस्था के आधार पे भी दो प्रकार के होते, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा हमारे पास होता है मिश्रण। दूसरा हमारे पास होता है मिश्रण। ये दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। किसके आधार पे? रासायनिक अवस्था के आधार पे। किसके आधार पे? रासायनिक अवस्था के आधार। अच्छा, रासायनिक अवस्था के आधार पर सर दो प्रकार के हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हम बोलते हैं तत्व और दूसरा हम क्या बोलते हैं? यौगिक। एक हम क्या बोलते हैं? तत्व और दूसरा हम क्या बोलते हैं? यौगिक। ये दो हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और एक हमारे पास क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। ओके दोस्तों, दो प्रकार के, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? तो पदार्थ हमारे पास भौतिक अवस्था के आधार पर तीन है, ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक अवस्था के आधार पे शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, और मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण और विषमांगी। क्लियर? अब थोड़ा सा हम और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जनरली हम अपने ये ले लेते हैं ठोस, और ये हमारे पास हो गया द्रव, और ये हमारे पास हो गया गैस। ये तीन हो गए, जिसे हम क्या बोलते हैं? ठोस को क्या आप बोल रहे हो? सॉलिड, लिक्विड, और आप क्या बोल रहे हैं? गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
चलिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी हम बात करें। सॉलिड के बारे में हम बात कर लेते हैं। सॉलिड के क्या क्या नेचर। सबसे पहले चीज, इनके हम आकार की बात करते हैं। इनका आकार, आकार, आयतन, आकार हो गया, आयतन हो गया, आकार हो गया, आयतन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका घनत्व, और हम बात कर लेते हैं इनका आकार, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। उसके बाद अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण बल, आकर्षण बल। और हम बात कर लें इनके विसरण, अंतराण्विक स्थान, चलिए इतनी बातों के बारे में हम चर्चा कर लेते, इतनी बातों के बारे में हम चर्चा जनरली कर लेते। आकार के बारे में, आयतन के बारे में, घनत्व, अंतराण्विक आकर्षण बल, विसरण, और उसके बाद हमारे पास क्या है, अंतराण्विक स्थान। जनरली बात ध्यान दीजिए, ठोस का जो आकार होता है भाई, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित, ठीक है। और द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित। इंग्लिश में बोले तो ये क्या होता है, डिफिनिट। ये क्या होता है, डिफिनिट। और ये क्या होता है, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट। ओके, तो द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित। गैस भी क्या होता है, इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित। इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित। जिसे आप क्या बोल सकते हो, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट। इसका भी आकार क्या होता है। अगर मैं आयतन की बात करूं तो इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है, निश्चित। मतलब आयतन भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। आयतन भी क्या होता है, डिफिनिट। और इसके लिए बात करें तो इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित। द्रव का भी आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है, निश्चित होता है। मतलब ये भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। ये भी क्या होता है, डिफिनिट। बट गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित ही रहता है। यह अनिश्चित ही रहता है, मतलब इनडिफिनिट ही रहता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं घनत्व की, तो ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक। ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। और इसका क्या होता है, द्रव का ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, इसका घनत्व कम, ठोस की अपेक्षा कम। और इसका क्या होता है, घनत्व अत्यंत कम होता है, मतलब कम, बहुत ज्यादा कम होता है। क्लियर, बहुत ज्यादा कम होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करें तो इनके कण पास पास होते हैं, इसलिए यहां अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल। प्रबल का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। और यहां ठोस की अपेक्षा कम, यहां ठोस की अपेक्षा अपेक्षा अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, कम होता। और यहां पर एक प्रकार से मान लो नगण्य, यहां पर एक प्रकार से मान लो क्या होता है, नगण्य। गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है एक प्रकार से, अगर आप देख लें। विसरण दर इसमें क्या होता है, नगण्य होता है। ये विसरित नहीं होते हैं, नगण्य। इसमें विसरण दर होता है, विसरण दर क्या होता है, होता है, मतलब विसरण दर पाया जाता है। विसरण दर, विसरण दर
ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक। ठीक, ठोस से क्या होता है, अधिक होता है। चाहे विसरण दर भी ले लो और प्रवाह दर भी ले लो। फ्लोविंग रेट, डिफ्यूजन रेट दोनों लिक्विड में होता है, सॉलिड में ना तो फ्लोविंग रेट होता है ना तो डिफ्यूजन रेट होता है। गैसेस में फ्लोविंग रेट और डिफ्यूजन रेट लिक्विड से भी ज्यादा होता है, लिक्विड से भी ज्यादा होता है। मतलब यहां पर अत्यधिक, यहां पर अत्यधिक मतलब क्या होता है, अत्यधिक विसरण, अत्यधिक विसरण एवं प्रवाह दर होता है, एवं प्रवाह दर होता है। क्लियर, प्रवाह दर होता है। क्लियर। अंतराणविक स्थान, इनके कण बहुत पास पास होते हैं बच्चों, बहुत पास पास होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए इनके कण पास पास होते हैं। तो इनमें अंतराणविक स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम होता है। यहां पर ठोस की अपेक्षा अधिक, ठोस की अपेक्षा अंतराणविक स्थान क्या होता है, अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक। यहां तो कण पास पास होते ही नहीं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहते हैं, मनमानी गति करते हैं। तो यहां तो अत्यधिक, यहां तो अत्यधिक बहुत ज्यादा होगा। क्लियर, बात समझ में आया। ठोस द्रव गैस में क्या डिफरेंस है, ठोस डिफिनेट शेप के होते हैं। अच्छा, इनकी अगर बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, अगर इनकी बात किया जाए तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा या इंट्रामोलिकुलर फोर्स के द्वारा सॉलिड जो ठोस होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इंट्रामोलिकुलर फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। कौन भाई, ठोस। और लिक्विड में वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। और गैस तो गैस के पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मनमानी गति करते रहते हैं, मनमानी गति करते रहते हैं। तो इनकी बात तो करो ही मत भाई, ये सर ये तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइलर होते हैं, तो इनकी बात तो किया ही ना जाए। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में हमने किसे किसे देखा भाई, दो लोगों को पाया। एक तो मिला हमें तत्व और दूसरा मिला यौगिक। एक कौन मिला भाई, एक मिला तत्व, एक कौन मिला, तत्व, जिसे हम क्या बोले, एलिमेंट। एलिमेंट, तत्व क्या होते हैं, समान प्रकार के, समान प्रकार के परमाणुओं से, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना अवयव तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। क्लियर। एलिमेंट क्या है भाई, एलिमेंट सेम टाइप के एटम से, मतलब सेम टाइप के एटम से मिलकर बने। मतलब कह सकते हो कि दैट टाइप ऑफ कंपोनेंट विच आर फॉर्म टू द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, मतलब जो सेम टाइप एलिमेंट से फॉर्म हुए हो। यहां क्या लिख सकते हो, विच आर फॉर्म्ड बाई सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो। जैसे मैं हीलियम गैस ले लूं, हीलियम गैस, हीलियम गैस मैंने ले लिया, हीलियम गैस लिया, तो हीलियम गैस जो है ये हीलियम के एटमों से मिलकर बना हुआ है। हीलियम के बहुत सारे एटम, हीलियम के बहुत सारे एटमों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। हीलियम के बहुत सारे एटमों से मिलकर बना हुआ है हीलियम गैस। मतलब समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना हो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तत्व। अगली प्रोसेस में अगर हम बात करें, यहां पे आगे अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड, कंपाउंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। क्या बोलते हैं भाई, यौगिक बोलते। यौगिक क्या होते हैं सर, तो ये क्या होते हैं,
भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होता है भैया, तत्वों, या फिर आप क्या कह सकते हो, तत्वों के परमाणुओं को के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं। मतलब कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में अगर बोले तो भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं, भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से, निश्चित अनुपात में संयोजन से प्राप्त पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ओके, क्या कहलाते हैं बच्चों, यौगिक। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम combined each other a fixed ratio, and form to the substance that is called to the compound। मतलब जब क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड हो जाएं, तो उससे जो बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, यौगिक। अलग अलग एलिमेंट हो, जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमने लिया ये सोडियम क्लोराइड, ये हमारा एक यौगिक है, इसमें सोडियम और क्लोरीन के मिलकर बने हुए हैं। जैसे मैं ले लूं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें देखिए, इसके अलावा जैसे मैं ले लूं, आप अगर बात कर लें कैल्शियम फास्फेट, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बन रहा है। और भी मैं ले लूं एसिटिक अम्ल, ये भी क्या है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो ऐसी मतलब कंपाउंड क्या है भाई, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट एटम से मिलकर क्या करते हो भाई, बनते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। समझ में आया बात, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। आगे हम चले, ये तो कंपाउंड क्लियर हो गए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिश्रण के। मिश्रण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिश्रण की बात करें, मिश्रण में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मनमानी रेशियो में, किसी भी रेशियो में क्या करेंगे, एक दूसरे में मिल जाते हैं, उससे जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण। मतलब आप क्या कह सकते हो, भिन्न भिन्न पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने पर जो पदार्थ प्राप्त हो उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं बनता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो ये सिर्फ क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, तो मिश्रण कहते हैं। आप क्या कह सकते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के किसी भी अनुपात में, भिन्न भिन्न पदार्थों अथवा तत्वों के किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलने पर प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाएगा भाई, मिश्रण कहलाता है। क्लियर हो गया, भिन्न भिन्न पदार्थों अथवा तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने पर प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। कंफर्म हो गया, मिश्रण कहलाता है। दिक्कत कोई नहीं, आइए हम आगे चलते हैं। फिर मिश्रण दो प्रकार के हमने देखा, मिश्रण हमने कितने प्रकार के देखे भाई, दो प्रकार। एक हमने देखा समांगी मिश्रण,
और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि भैया दोनों घटक, मतलब जितने भी घटक होते हैं यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जितने भी घटक होते हैं वे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मतलब आप क्या कह सकते हो, इसमें समान रूप से प्रत्येक घटक वितरित रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक। मतलब क्या कह सकते हो, सभी घटक असमान रूप से वितरित होते हैं, असमान रूप से वितरित होते हैं, क्लियर है। असमान रूप से वितरित होते हैं। किसमें भाई, विषमांगी मिश्रण में। थोड़ी सी बात को हम आगे ले, समांगी मिश्रण जैसे हमारे पास क्या हो गया, समांगी मिश्रण में हम क्या ले लें, चीनी पानी का घोल, जैसे चीनी और पानी। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लें, नींबू पानी का घोल। ये सब क्या आ गए, समांगी मिश्रण हो गए। तीसरा टॉपिक हम क्या ले सकते हैं, नमक पानी का घोल। ये भी हमारा क्या हो गया, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में हम क्या बात कर सकते हैं, विषमांगी मिश्रण में जैसे हमारे पास क्या हो गया, दूध। ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, रुधिर। ये विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास औषधियां आती हैं, औषधि, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ये सब क्या है दोस्तों, विषमांगी मिश्रण है। तो मिश्रण दो प्रकार के हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। इसी समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन के नाम से जानते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, विलयन। विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन। आई मीन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, विलयन बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इतना कवर हुआ, हम बेसिक केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं, एटम। एटम की बात, एटम, परमाणु। ठीक, एटम क्या है, ये किसी भी पदार्थ की यूनिट, मतलब इकाई, पार्टिकल्स होते हैं, सबसे छोटी इकाई, माइक्रो यूनिट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का क्या होता है, आप एटम के लिए क्या कह सकते हो, ये आपका क्या होता है, माइक्रो यूनिट्स। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, माइक्रो यूनिट ऑफ मैटर। माइक्रो यूनिट्स ऑफ मैटर मतलब ये क्या होता है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है। सूक्ष्मतम इकाई, बात समझ में आया, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। या फिर क्या कह सकते हो कि माइक्रो यूनिट ऑफ एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, माइक्रो यूनिट ऑफ एलिमेंट, तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई। या तत्व तो इसी से मिलकर बना ही होता है, तत्व तो इसी से मिलकर बना होता है। ठीक है, तत्व तो इसी से मिलकर बना होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि वह सूक्ष्मतम कण, आप क्या बोल सकते हो, वह सूक्ष्मतम कण
सूक्ष्मतम कण जिससे जिससे तत्वों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तत्वों का निर्माण होता है। ये बात कह सकते हो। एटम क्या है? वह सूक्ष्मतम कण जिससे तत्वों का निर्माण होता है। एक दूसरी चीज ये भी आप जान सकते हैं, यह स्वतंत्र अवस्था में, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। क्लियर? यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और एक और बात, यह बिना अपघटित हुए, यह बिना अपघटित हुए, बिना अपघटित हुए, यह बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है। क्लियर है? बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। एटम क्या है भैया? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। और यह क्या होता है भैया? वह सूक्ष्मतम कण जिससे तत्वों का निर्माण हो, उसे भी एटम कहते हैं। और भी हम बातें कह सकते हैं भाई। और हम क्या कह सकते हैं एटम के बारे में? यह भैया क्या है? यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्लियर है? और यह क्या है? वह सूक्ष्मतम कण जिससे तत्वों का निर्माण होता है। यह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कौन भाई? एटम। कौन है? एटम। क्लियर है? एटम। ओके। जो परमाणु होता है, पहले शताब्दी में, अभी डाल्टन की थियरी आगे हम देखेंगे, एटम के बारे में जानेंगे और डाल्टन ने क्या बोला है उसके बारे में जानेंगे, आगे के क्लास में हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और कुछ चीजें हैं जिसे हम अणु क्लियर कर लें। मोलिक्यूल्स, 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 आई मीन अणु। अणु हम किसे कहते हैं? क्लियर? अणु हम किसे कहते हैं? तो अणु क्या है? परमाणुओं, परमाणुओं के समूहों को अणु कहते हैं, अणु कहते हैं। सिंपल सी भाषा में परमाणुओं के समूहों को क्या कहते हैं? अणु। या फिर क्या बोल सकते हो? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान अथवा, समान अथवा भिन्न भिन्न, समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, मिलकर बने पदार्थ अणु कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक? तो अणु क्या है? अणु परमाणुओं के समूहों को हम अणु कह सकते हैं, या दो से अधिक अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के, समान या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। क्लियर? ये अणुओं की कहानी है। थोड़ा सा और जानते हैं। सॉरी,
पदार्थ का वह कण, पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्लियर है? पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ठीक है, उसे भी हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों? हाँ, परमाणु क्या है एक बार क्लियर कर ले। परमाणु अणु, परमाणुओं के समूहों को अणु कहते हैं। जो परमाणुओं का समूह है उसी को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। कन्फर्म? पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होमोलैप्टिक और दूसरे हेटेरोलैप्टिक। मतलब एक कह सकते हो समअणु और एक क्या होते हैं? विषम अणु। मतलब समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणुओं को हम होमोलैप्टिक या समअणु कहेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को हम क्या कहेंगे? हेटेरोलैप्टिक या विषम अणु कहते हैं। आ जाइए एक बार देखते हैं क्या है भाई। हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारा क्लियर हुआ है, तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के क्लास में हम आगे की चीजें, ओके? तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों को तक शेयर कीजिए। और आपको ऐसे ही मजेदार इंटरटेनिंग क्लास मिलती रहेगी नए नए कॉन्सेप्टों के साथ। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।